आपको भी आशीषित करेगा, आपको भी आगे बढ़ाएगा और इन समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा, आपको बचाएगा। जब वो अपने जीवन में कलेशों में है पिता, प्रभु बहुत ज्यादा परेशानियों में है पिता, ऐसे समय में अपने लोगों को संभाले। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना विनतियों को हमें भेजें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने जीवन में कष्टों से होकर गुजर रहे हों, मुसीबतों से होकर गुजर रहे हों, सोच रहे हों कि कौन हमें यहाँ से बाहर निकालेगा, कैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, इस संकट के समय से, इस कष्टों से कैसे हम बाहर निकलेंगे। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह हैं जो आपको हर प्रकार के कष्ट से बाहर निकालेंगे, हर प्रकार की समस्या से बाहर निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो सामर्थी परमेश्वर है, जिसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, जो अपने चुने हुए लोगों के लिए काम करता है, जो अपने बुलाए हुए लोगों के लिए काम करता है, वो अपने लोगों के लिए विश्वास योग्य है। वो आपके लिए भी विश्वास योग्य है क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया है, क्योंकि आपने उस पर भरोसा किया है, इसलिए वो आपके लिए विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य मीन्स वो आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि वो विश्वास योग्य है। आपने उस पर भरोसा किया है कि प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, और वो विश्वास योग्य है तो वो निश्चय आपके जीवन में काम करेगा और निश्चय आपको उन कष्टों से बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आप उसके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि आप उससे प्रार्थना करते हैं और वो अपने धर्मी जनों के लिए कार्य करता है। वो अपनी दास की कुशलता से प्रसन्न होता है। जब आप कुशल होंगे तो परमेश्वर भी खुश होता है कि मेरे बेटे बेटी बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, आशीषित हैं। तो परमेश्वर भी आनंदित होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेंगे। इस विश्वास को अपने मन में उत्पन्न होने दें, इस आशा में बने रहें, इस भरोसे में बने रहें कि परमेश्वर मुझे हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेगा, हर एक समस्या से बाहर निकालेगा, हर एक कष्टों से बाहर निकालेगा। जैसे हम लोग देखते हैं प्रेरितों की किताब उसका 7 अध्याय और 10 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और उसे उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घराने पर हाकिम नियुक्त किया। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन बातचीत करता है यूसुफ के विषय में कि यूसुफ को परमेश्वर ने हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के कष्ट से, हर प्रकार की समस्या से, हर प्रकार के दुख से बाहर निकाला, बचाया, छुटकारा दिया, उसे रेस्क्यू किया, हर प्रकार के कष्टों से बाहर निकाला, उन कष्टों से उसे बाहर निकाला। उसके जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी विपत्तियां, समस्याएं, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर पे भरोसा करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलता था, इसलिए परमेश्वर उसके लिए विश्वास योग्य बना रहा और परमेश्वर उसे हर एक समस्या से बाहर निकालता रहा, हर एक कष्ट से बाहर निकालता रहा, हर एक परिस्थिति से बाहर निकालता रहा। और अंत में परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि से परिपूर्ण किया, ऐसे ज्ञान समझ से परिपूर्ण किया कि फिरौन ने उसे अपने देश पर और अपने घराने पर हाकिम ठहरा दिया, अधिकारी नियुक्त कर दिया। दोस्तों आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर युगान युग एक समान रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए कार्य करता है। जैसे उसने यूसुफ के लिए किया वैसे ही वो आपके लिए भी कर सकता है। यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, यदि आप उस पर भरोसा रख रहे हैं, तो वो आपके लिए विश्वास योग्य है। वो आपको भी बुद्धि से परिपूर्ण करेगा, आपको भी ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करेगा, आपको भी आशीषित करेगा, आपको भी आगे बढ़ाएगा और इन समस्याओं से आपको बाहर निकालेगा, आपको बचाएगा। समय समय पर वो आपके साथ में खड़ा होगा और आपको उन समस्याओं से बाहर निकालेगा। हो सकता है आपके जीवन में परिस्थितियां हों जैसे यूसुफ के जीवन में थी, परंतु वो उन परिस्थितियों में होने के बावजूद वो परमेश्वर पर भरोसा रखता था, उसके पीछे चलता था और परमेश्वर उसके लिए विश्वास योग्य बना रहता था। इसी प्रकार से यदि आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, यदि आप उसके पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए विश्वास योग्य बने रहेंगे और आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
सो दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और आप भी रोज सुबह शाम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी इसी प्रकार से कार्य करेंगे, अपितु इससे भी कई बड़े-बड़े काम आपके जीवन में करेंगे। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। पीके ब्रदर और मिस्टर सिस्टर को भी जय मसीह की। मैंने घर के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था और घर बन के तैयार हो गया। इसके लिए लाख लाख परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा बीमार में था कोरोना काल से। उस समय से मैं प्रार्थना को सुनते आ रहा हूँ और जब से मैं प्रार्थना को सुना तब से मैं अभी तक भले चंगे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ। पीके ब्रदर और मिस्टर सिस्टर को लाखों लाख धन्यवाद और उसका मिनिस्ट्री को, उसका कलीसिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हम सबों के लिए हर समय प्रार्थना करते हैं। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और परमेश्वर पीके ब्रदर और मिस्टर सिस्टर को बहुत तरह से आशीष दे और भी ज़्यादा उनका मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। परमेश्वर मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। इस सुंदर सा पिता परमेश्वर गवाही से सबको ब्लेस कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है और इस सुबह में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हमारे भले और अच्छे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए। रात भर आपने संभाले रखा प्रभु अपने सुरक्षित हाथों में, और प्रभु ये नया दिन हम सब के जीवनों में जोड़ा है। प्यारे यीशु, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। इस दिन में प्रभु हम तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, तेरी ज्ञान बुद्धि समझ को चाहते प्रभु, तेरी स्ट्रेंथ को चाहते, तेरे फेवर को चाहते प्रभु, तेरे सपोर्ट को चाहते परमेश्वर पिता। और प्रभु धन्यवाद करते हैं हमारे सहायक पवित्र आत्मा के लिए जो तूने हमें दिया है, वो सत्य का आत्मा जो हमारा लीडर है, हमारा गाइडर है, हमारा टीचर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। आपने प्रभु रात भर में अच्छी नींद दिए पिता परमेश्वर, और आज के नए दिन में प्रभु जब हमने अपनी आंखों को खोला तो प्रभु ये चमकती हुई सुबह को, इस अच्छे सुबह को तूने हमें दिखाया और हम आनंदित है प्रभु इस दिन में प्रभु तेरी योजनाओं को पूरा करने के लिए। जो योजनाएं, जो प्लानिंग्स प्रभु आपकी ओर से प्रभु हम सब के लिए है, उन प्लानिंग्स को पिता हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में फुलफिल करें। और प्रभु हर प्रकार की रुकावटें, बाधाएं, कलेश और दुर्घटनाएं प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिविटी जो दुष्ट की ओर से है प्रभु, उन सारी बातों को आपके लोगों के जीवन से कैंसिल करते हैं। हर एक के ऊपर परमेश्वर तेरे होली स्पिरिट का कंट्रोल चाहते हैं। हर एक के जीवन में तेरे पवित्र आत्मा के कार्यों को चाहते हैं। हर एक जन प्रभु तेरी अगुवाई में, तेरे आत्मा के चलाए हुए चले परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिताजी के वचन के लिए खुदा। जिस प्रकार प्रभु हमने देखा कि प्रभु जब यूसुफ सारे कलेशों में रहा, परेशानियों में रहा, फिर भी परमेश्वर तूने उसके जीवन में कार्य किया, उसे उस सारे कलेशों से छुड़ाकर प्रभु उसके लिए बहुत सारी बातों में प्रभु तूने भलाई को उत्पन्न किया, तो उसके लिए विश्वास योग्य बना रहा प्रभु। उसी प्रकार प्रभु तू इन भाई बहनों के लिए भी विश्वास योग्य है परमेश्वर। उनके जीवन के हर एक क्षेत्र के लिए परमेश्वर तो विश्वास योग्य है। मनुष्य प्रभु धोखा दे सकता है, परंतु प्रभु तू कभी धोखा नहीं देता है प्रभु। तू विश्वास योग्य है, कभी ना छोड़ने वाला और कभी नहीं त्यागने वाला। प्रभु यूसुफ के भाइयों ने प्रभु उसे समस्याओं में डाला, उसे परेशानियों में डाला, परंतु फिर भी परमेश्वर उसे तूने संभाला और तूने उसे प्रभु मिस्र देश पर प्रभु अधिकारी नियुक्त किया परमेश्वर पिता। आज प्रभु मैं दुआ करती हूँ पिता आपके लोगों के लिए प्रभु, जब वो अपने जीवन में कलेशों में है पिता, प्रभु बहुत ज्यादा परेशानियों में है पिता, प्रभु विरोधी लोग सामने खड़े हैं खुदा, ऐसे समय में अपने लोगों को संभाले और प्रभु आप जो विरोधी हैं उन्हीं के हृदय को बदले और उन्हीं के सामने प्रभु अपने लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त करें। जिस प्रकार यूसुफ के लिए खुदा आपने किया, उसी प्रकार प्यारे पिता आप अपने बेटे बेटियों के लिए कीजिए, क्योंकि आप एक भले पिता हैं और आप अपने लोगों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए भली योजना को चाहते परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। आज प्रभु जो भी समस्या इनकी फैमिली की है,
इनकी पर्सनल लाइफ में है, इनके बच्चों की लाइफ में है, इनके जॉब के क्षेत्र में है। प्रभु जो कुछ भी प्रभु आज ये सफर कर रहे हैं, जिन बातों में ये कलेश में है खुदा, उन सारे कलेशों से आप इन्हें छुड़ाएं पिता, और इनके लिए उपाय इंतजाम करें। इन्हें प्रभु अच्छे पदों पर नियुक्त करें, इनके लिए भली योजनाओं को इनके जीवन में दे परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद। प्रभु इनके बच्चों को आप हर प्रकार की बुराई से बचाएं, हर एक को पिता बुरे योजनाओं से बचाएं परमेश्वर, एडिक्शन से, जो गलत बात इनके जीवन से, उनसे छुटकारा आप इन्हें दे प्रभु। इनकी लाइफ में प्रभु जो कुछ भी है पिता, जिससे ये चाहते हैं कि छुटकारा पाएं, मेरे प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें। धन्यवाद प्रभु, इनके सारे कामों को आप आज के दिन में सफल करें, इनके आने जाने में सहायता मदद दे, सुरक्षा प्रदान करें, दुर्घटनाओं से बचाएं प्रभु, और जो भी आपकी इच्छा है इनके जीवन में पूरा करें पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु। आई प्रेज यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद करती हूँ सुबह में, क्योंकि प्रभु तो हमारे साथ हर घड़ी रहता है परमेश्वर, और इस दिन में परमेश्वर प्रभु दुष्ट के कोई भी हथियार इन पर सफल ना होने पाए, वरन प्रभु हर एक काम जो आज के दिन में किया जाए उससे प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु जितने लोग इस समय बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में है, आई फ्लू से इन्फेक्टेड है, प्रभु उन्हें आप चंगाई दे प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। और इस समय प्रभु इनके सारे रोग, दुर्बलता, कमजोरियां प्रभु आप दूर करें, हर एक को हष्ट पुष्ट करें, इनकी हड्डियों को प्रभु मजबूत करें, इनके मांस और लहू लहू को पिता आप चंगा करें परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद परमेश्वर, सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने हर एक बच्चे को, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग को, हर एक भाई, हर एक बहन को तूने चंगा किया खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि तू अपने लोगों की कुशलता से प्रसन्न होता है पिता। और प्रभु आपके लोग जब भले चंगे स्वस्थ रहते हैं तो प्रभु आप आनंद बनाते हैं, क्योंकि आप अपने लोगों की कुशलता से प्रसन्न रहते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते पिता। सच मेरे प्रभु आप अपने लोगों के साथ में हैं, आप उनके दृढ़ गढ़ हैं प्रभु जी। और धर्मी पिता परमेश्वर प्रभु तुझ में जब रहता है परमेश्वर, तो हर एक दुर्घटना से बचा रहता है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। आज के दिन को, इनके कामों को, इनकी योजनाओं को, हर एक प्लान को, इन भाई बहनों को पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। सहायता मदद कीजिए, इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए, कर्ज मुक्त करें, सब जरूरतों को आपके नाम से प्रभु इनके लिए आप पूरा करें पिता। धन्यवाद। जितनी प्रार्थना विनतियां आई मैं धन्यवाद देती हूँ, आपने सुना प्रभु। और जितने भाई बहन हमारे साथ सेवा कार्यों में शामिल होते हैं प्रभु, उन्हें आशीष दे, जिन्होंने बोया है उन्हें फलवंत करे प्रभु। यूं ही तेरे लोग प्रभु तेरे राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रभु अपने आप को आगे करे खुदा। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन और प्रार्थना से आशीष पाई है। यूं ही हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए, अपने जीवन के उन प्रार्थना विनतियों को हमें दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और अपनी गवाहियों को जरूर से हमें भेजें, ताकि और भी लोग आपकी गवाही से आशीषित हो सके। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।